बनाओ और स्वयं चेक करो और देखो कि आपका कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। उस वेस्ट पैसा को आप बचा सकते हैं और उसे अपने ही उपयोग में सही जगह लगा सकते हैं या भविष्य के लिए उसे सेव कर सकते हैं। दो पैसा बचे भी रहें तो बुराई नहीं है। पैसे लोगों के पास आते हैं तो लोग उसका दुरुपयोग पहले करते हैं। क्यों मेरी मां? जैसे मैयाओं के पास पैसा आया तो कल तक 500 की साड़ी पहनती थी, जैसी पैसा आया तो 2500 की ले आई। जब 500 की साड़ी में ही गुजारा हो जाए तो 2000 बचा के रख लो ना, काम आएंगे, बच्चों की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। बुरे वक्त भगवान ना करे आए, उस बुरे वक्त में पैसा काम आ जाता है। दो पैसा होंगे तो किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। क्यों मैया? सही है। पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उड़ाएं। लोग कपड़े में पैसे लगाते हैं, 50-50 हजार रुपए के लहंगा पहन लेती हैं हमारी माताएं और एक बार पहन के खत्म। क्यों जी? बात सही है। पहनो, भगवान ने दिया है आपको, भगवान करें और दो। आपकी हैसियत तो अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, लेकिन संसार को क्या दिखाना? कपड़े से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। आपने कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहने हो, आपकी कीमत आपके कपड़ों से नहीं होगी। आपके संस्कार, आपके व्यवहार से आपकी कीमत होती है। व्यक्ति आपके संस्कारों को देखता है। आपका संस्कार, आपका बिहेव, आपका व्यवहार जो है वही तो आपकी कदर बढ़ाता है। कपड़े कितने भी ब्रांडेड, कितने भी महंगे वाले पहनो, क्या होगा? तन ही तो ढकना है। आजकल तो लोग फटे से फटा कपड़ा भी पैसों में लाते हैं। पहले तो ऐसे फटे कपड़े लोग घूरे में फेंक देते थे, आज वही लोग पैसे से फटे कपड़े ले आते हैं। कपड़े पहनते हैं पर ढकता कुछ नहीं है। क्यों? सही है। तो आप लोगों से हम केवल इतनी बात कहना चाह रहे हैं, आज के नौजवान दोस्तों को, ये आज के लड़के ना, छोरियां ये पैसा कमाने लग जाएं। माना कि 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए किसी को, 50 हजार मिल जाए या बिजनेस करने लग जाए तो थोड़ी सफलता आ जाए। पैसा आया कि सबसे पहले उसका स्वभाव बदल जाता है। पैसा आने के बाद सबसे पहले क्या बदलता है? बोलो, क्या बदलता है? स्वभाव बदलता है। पहले आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका बोल चाल अलग था। पैसा आने के बाद आपकी अकड़ अलग हो गई है। आपका एटीट्यूड, आपका ईगो अलग दिखता है। क्या जरूरत थी व्यवहार बदलने की? पैसा जितना आए, आम के वृक्ष में जितने ज्यादा फल लगते हैं वो डालियां उतनी झुक जाती हैं। ईश्वर जितना पैसे वाला बनाए, धनवान बनाए, उतने सरल, उतने सहज होना, यही आपकी महानता है। अकड़ जाना ये बबूल का काम है, कांटों से भरा है, इसलिए वो झुकता नहीं है। बबूल कहां झुकता है? जबकि आपने कोई भी फलदार वृक्ष देखे होंगे, डालियां बिल्कुल झुक जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ होती है मुर्दे में। यदि आप पैसे से अकड़ गए तो आप मुर्दे से कम नहीं हैं। इसलिए अकड़ क्यों? क्या अकड़? किसकी अकड़? ज्यादा अकड़ में ना रहो साहब। दिया है ईश्वर ने, प्रसाद मान के रखो। और जितना पैसा आज जो पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपने स्वभाव को मैनेज करो। समाज को पता ही ना लगने दो कि आप पैसे वाले हो गए हैं। शोर ना करो, क्योंकि आप यदि शोर करने लग गए
तो आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति रुक सकती है, क्योंकि जमाना नजर लगाने बैठा है। लेकिन दुनिया आजकल, ये बात अक्ल कम लोगों को है, आजकल लोगों के पास पैसा आता है ना, वो पहले दिखावे की जिंदगी, ए देखो मेरे पास गाड़ी, पैसा आया सबसे पहले गाड़ी ले आए, बड़ा मोबाइल ले लिया, ब्रांडेड कपड़े ले आए, भले बाद में फटे पहने, दिखावा। आज आप में से बहुत लोग यहां ऐसे होंगे जो आप लोग भी दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। भले अंदर कुछ ना हो, पर बाहर आपने मेंटेन कर रखा है सबको दिखाने के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त यार देखो हम क्या है, जलवा है अपना, लेकिन भीतर से क्या हो ये तो आप अच्छे से जानते हो। कुछ लोगों के तो घर में दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बहुत अमीर हैं। क्या मतलब कि ऐसी अमीरी? दिखावे से क्या पाओगे? बहुत लोग हैं जो बैंक का कर्जा लदा पड़ा है सिर पे, कर्जे में करोड़ों का कर्जा है। भैया सबसे सुखी व्यक्ति कौन है बताओ? एक तो है कि जिसके पास संतोष है वो सुखी है, लेकिन एक परिभाषा और है महाभारत में कि जिसके पास कर्जा नहीं है किसी का, लेन देन क्लियर, जिसके, सुनो ये पाठ बच्चों को पढ़ाना बहुत तरीके से, जो मैं बोल रहा हूं ये बात मैं 20 साल से लेकर 30 साल के लड़का लड़कियों के लिए, इस पीढ़ी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इस उम्र में ये निर्णय आपको जीवन भर सुख देंगे। ये जो ज्ञान है ना, ये पढ़ने से नहीं मिलता, ये अनुभव है। कोई पुस्तक में ये सब नहीं लिखा ना, तुम्हें कोई पुस्तक ये ज्ञान दे सकती है, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें ये नहीं पढ़ा सकती, ये अनुभव है। कितना भी बड़ा आज का युवा हो, लड़का हो लड़की हो, पढ़ा लिखा हो, वो लोग गलतियां कहां करते हैं? यही गलतियां करते हैं। पैसे आए बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया, बचा के नहीं रखा, कल की प्लानिंग नहीं कर पाए, अपने लिए घर नहीं बना पाए, अपने लिए दुकान नहीं बना पाए, अपने लिए बिजनेस नहीं खड़ा कर पाए, अपने आगे के रास्ते क्लियर नहीं कर पाए, दिखावे में जीते रहे, कर्जा ले लेके गाड़ियों में घूमते रहे, कर्जा ले लेके बंगला बनाते रहे, बाद में कुड़की हो गई, बैंक वाले ने ले लिया। क्या समझदारी है? हमारे बुजुर्गों ने इस पर एक कहावत कही है, कहो तो बता दूं, जितना चादर हो उतना पैर पसारो। क्या मतलब हुआ? संसार में सबसे सुखी वही है जिसके सिर पे कर्जा, बोलो ये बात। चलो अब आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं, ये बात सही है कि गलत है? आज चैन की नींद उसे आती है साहब जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, जिसके सिर पे कर्जा है वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, शांति नहीं है, टेंशन है, ना सो पा रहा। जब सो नहीं पाएगा तो खा नहीं पाएगा ठीक से, उसे स्वाद नहीं आ रहा है। तुम्हारे घर में जो भोजन बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही भोजन किसी भूखे को खवाना, कहेगा वाह मां क्या बनाया तुमने, क्या स्वाद है। और वही भोजन तुम अपने पति को, अपने ससुर को खवाओ तो कहते हैं इसमें ये नहीं है वो नहीं है। क्यों? भोजन में कमी नहीं है, खोपड़ी में कमी है, टेंशन है, यहां पर टेंशन है, परेशान है यहां से। इसलिए 17 तिगड़म चल रहे हैं ना, इसलिए उसका ध्यान भोजन में नहीं है, स्वाद मिल ही नहीं रहा है। समझो ना। एक बात बताओ, जब आपको सर्दी हो जाती है तब भोजन का स्वाद मिलता है? गंध आती है? कुछ सुंघाता है? शरीर क्या है? शरीर जितना हैप्पी रहता है, हम जितने प्रसन्न रहते हैं,
उतना प्रकृति का आनंद लेते हैं। हमें चिड़ियों की चहक कब अच्छी लगती है? बोलो। जब हृदय प्रसन्न हो तो चिड़ियों का चहकना, बोलो मेरी मां, चिड़ियों का चहकना अच्छा लगता है। गिलहरी का खाना देखना, गिलहरी खाती ना कुछ, गिलहरी को देखना अच्छा लगता है, मोर को देखना अच्छा लगता है, प्रकृति को देखना, आकाश को देखना, नदियों को देखना, समुद्र को देखना, गुलाब को देखना, वाह, सबको जो ईश्वर ने बनाया उस प्रकृति को देखना भी एक आनंद है। लेकिन आप लोग अब ये आनंद से बड़े दूर हो चले हैं। अब कहां कोई चिड़िया की चहक सुन करके खुश हो रहा है? क्योंकि इतना तुमने कचरा भर लिया है, टेंशन का, डिप्रेशन है, परेशानी है, तुम हार्ट अटैक आ रहा, मर रहे हो। जिंदगी तुम जिए कहां? तुम तो घिसटते रहे और मर गए अंत में। बोझा गधों की तरह ढोते रहे, ढोते रहे, ढोते रहे। गधों की तरह तुमने जीवन जिया है, बोझा लेकर जीवन जिया है, कर्जे पे कर्जे लदे हैं। जरूरतें कम करो, आमदनी बढ़े और जरूरतें कम हो, फिर सुखी हैं आप। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, मैं आप लोगों से एक सलाह ले रहा हूं, बताओ, कर्जा लेकर मैं दिखावा करूं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये हूं, इससे क्या होगा? ये समझदारी है कि बेवकूफी है? और मैं आपको दिखा के पाऊंगा क्या? क्या मिल जाएगा? आप तो हा हा कह के चले जाओगे, झेलना मुझे है। समझदार लोग दिखावे में नहीं जीते। अनिरुद्धाचार्य कभी दिखावे की जिंदगी में रहा नहीं। हमें जमीन में सोना पड़ा, हम जमीन में सो गए, बिस्तर मिला तो बिस्तर पलंग में सो गए, नमक रोटी मिली तो नमक रोटी खा लिया। बचपन में मैं भीख मांगता था अपने गांव में घर घर जाके, हम प्रोफेशनल भिखारी हैं, बचपन से भीख मांगी है। घर में जा जाके लोगों के गांव में जाके आटा मांगते थे, लोग आटा देते थे, दाल देते, सूपा में सीधा लगा कर देते थे। सीधा समझते हो? तो बचपन से भीख मांग रहे हैं और भिक्षा मांग करके आज 290 वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और हजारों भक्तों को भोजन और 400 गाय और 125 नंदी, ये तमाम सेवाएं चल रही हैं। हमें भीख भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने उस भीख को भी समाज में बांटना शुरू कर दिया। क्यों? हमें भिक्षा भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने भिक्षा भी समाज में बांटना। बताओ, आज गौरी गोपाल में जो भरपेट सबको भोजन मिल रहा है, ये मेरी भिक्षा मांगने का ही तो परिणाम है। आपसे ली गई भिक्षा आपको ही तो समर्पित की जा रही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरी यात्रा जीवन की भीख मांगने से स्टार्ट हुई और आज इस यात्रा में आपके मध्य बैठकर ये बातें आपसे कर, मैंने जीवन में जो अनुभव पाया है ना, तुम दुनिया की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आना, पूरी डिग्रियां पाना और फिर मेरे साथ बैठना 7 दिन में तुम्हें जो मैं पढ़ा सकता हूं ना, दुनिया का कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। तुम अपने बच्चों को एक बार लाओ तो मेरे पास। समस्या यह है कि तुमने बच्चों को सत्संग से वंचित कर दिया। जीवन में पैसा पैसा, सुख सुविधाएं, आज सारा संसार किसके पीछे भाग रहा है? सुविधाओं के पीछे, सुख के पीछे। त्याग दो पागल,
गाड़ी में चलने वाला जल्दी मर जाता है, पैदल चलने वाला थोड़ा लंबा जीता है। सही है कि गलत है? क्यों जी, आप बताओ। गाड़ी से वहां जाओ जहां लंबी यात्रा है। साग भाजी लेने तो कम से कम गांव में पैदल जाओ, अपनी सोसाइटी से निकलो, थोड़ा तो पैदल चलो, साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहोगे। अब हर समय तुम गाड़ी, फुर्र से गाड़ी, ज्यादा सुविधा के चक्कर में आदमी बीमार है। ये बात सही है कि गलत है? हर समय एसी एसी, थोड़ा बॉडी को, हर मौसम को, मौसम 3 क्यों है? सर्दी, गर्मी और बारिश। हमारी बॉडी हर मौसम से लड़ने के लिए तैयार रहे। जिनकी बॉडी तैयार है वो कोरोना से लड़के जीत गए, और जिनकी बॉडी तैयार नहीं थी वो कोरोना से लड़के हार गए, मर गए। पता नहीं कब कोरोना जैसी बीमारियां इस देश में आकर खड़ी हो जाएं, कब कोरोना जैसा समय आकर खड़ा हो जाए। कम से कम अपने बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार तो करो साहब। एसी ठीक है, पता नहीं कब तुम्हारी बेटी को, जनक जी ने थोड़ी सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में लकड़ियां बीननी पड़ेंगी, जंगल की लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाना पड़ेगा। लेकिन जगत की माता सीता को भी जंगल में कुछ महीने, कुछ वर्ष गुजारना पड़ा, और जंगल की भूमि पर वहां रहकर अपने बच्चों को लालन पालन करके संस्कारवान बनाना पड़ा। पता नहीं कल का समय, आप नहीं जानते कि कल कौन सा वक्त आए। कोई नहीं जानता था 2018 तक, कोई नहीं जानता था 2019 तक कि 2020 आते आते लॉकडाउन लग जाएगा। जानते थे तुम? समय कोई बता के थोड़ी आता है, अखबार में थोड़ी छपता पहले से कि भाई ये समय आ रहा है। तुम्हारे घर के आटा खत्म हो गया था। भारत में 70% लोगों के घर में आटा की कमी आ गई थी कोरोना के टाइम। घी तेल की कमी आ गई थी, गैस सिलेंडर की कमी आ गई थी। बोलो हाँ कि ना? एक तरफ कोरोना से मर रहा था आदमी, दूसरी तरफ भूखों से मरने लग जाता। थोड़े दिन और चलता तो। ये परिस्थितियां बताकर नहीं आती। दोष किसी का नहीं है, दोष किसी का नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि तुम्हारे बच्चे क्या हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं? इसलिए मेरी मां बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूलों में पढ़ाना ही पढ़ाई नहीं है, हर परिस्थिति से लड़ना सिखा देना, यह सबसे बड़ी शिक्षा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में लड़ना सिखाएं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, नंबर कम आए आत्महत्या कर ली। क्यों जी? अभी हर साल भारत में सैकड़ों बच्चे 12वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के और अन्य विषयों के, अन्य क्लासों के, अन्य क्षेत्रों में आत्महत्या करते हैं कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो सही है। अब मेरा सवाल फिर से आपसे, ये जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कम नंबर आने पर, फेल हो जाने पर, नौकरी ना लगने पर, ये आत्महत्या करने वाले लोग, बच्चे, किसकी गलती है? बच्चों की या उनके माँ बाप की, उनके टीचर की, उनके गुरुओं की? कुछ किसकी गलती है? गलती है माता पिता की, गलती है स्कूल के लोगों की, पढ़ाने वालों की। क्या पढ़ाया तुमने? सालों साल तुमने बच्चे को पढ़ाया, और क्या बच्चे, मां तुमने क्या संस्कार दिए अपने बच्चे को कि जरा सी विषम परिस्थिति आई, नंबर कम आए तो वो से कम नंबरों से जूझ ना पाया? अरे इतना तो मजबूत बनाया होता कि कम नंबर आए तो भी वो आज चलो हार गया तो कल जीतने की, कल तो दौड़ लगाने को तैयार रहता, कल की तैयारी कर लेता। तुमने उसके मनोबल पे काम नहीं किया। तुमने बच्चे को केवल गधों की तरह बोझा लाद दिया पीठ में, जाओ जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, पैसा कमाओ, बस खत्म।
क्या जिंदगी जिला रहे हो बच्चों को, क्या जीवन जी रहे हो खुद। बच्चों को इतना पावर दो, इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो हर परिस्थिति में लड़ सके। कम नंबर आए तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे दरवाजे हैं। हमें नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली, मारो लात नौकरी को और अपने को इतना महान बना लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर हो काम करने वाले। अपने को इतना सफल बना लो। नहीं मिली तो क्या हुआ? आईएएस बनना चाहना तुम्हें, आईपीएस बनना चाहना, तुम अपने को इतना सफल बनाओ कि तुम चाहो तो 10 आईपीएस खड़े कर लो तुम अपने दरवाजे में। क्या बात है, सारे रिटायर आईपीएस सारे तुम दो। अडानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं, अंबानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे वकील लाइन लगा के खड़े अडानी अंबानी के घर। तुम में काबिलियत हो तो संसार का हर पढ़ा लिखा तुम्हारे द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। क्या बात करते हो, तुम में काबिलियत तो हो। आत्महत्या करने से समाधान ना निकलेगा। ये मत सोचो कि हमारे लिए द्वार बंद हो गए। काहे बंद हो गए? तुम में काबिलियत तो हो। क्या चाहिए बताओ? दुनिया का सबसे टॉप डॉक्टर तुम्हारे द्वार पे ना बैठ जाए? तुम सफल तो बनो। और सफलता डिग्रियों से ही होती है, ये सोचना बंद कर दो। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है, ऐसा है क्या? आप लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूं, सलाह ले रहा हूं। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है क्या? बोलो बोलो। हाँ, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम मैं फिर भूला हूं, पर आपको याद हो तो बता देना। अभी राष्ट्रपति जिन्होंने सम्मानित किया है, 3री क्लास पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 3री कक्षा पढ़े हैं। और उनकी लिखी कविताएं, उनका लिखा साहित्य पूरे भारत के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। अभी वो जीवित है। राष्ट्रपति जी ने उनका सम्मान, खुद पढ़े हैं 3री, खुद पढ़े हैं 3री, और उनके लिखे साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, उनकी लिखी कविताओं को पढ़ाया जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास डिग्री नहीं है? क्या करोगे डिग्री का? ठीक है, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, हो, लेकिन डिग्री ही सब कुछ है, ये मानसिकता खराब है। आज बच्चों का बचपन आप लोगों ने छीन लिया है। ना उनके पास खेलने का समय है, ना उनके पास माँ बाप से बात करने का समय है, ना उनके पास हंसने का समय है, ना उनके पास खुद के लिए समय है। बस गधों की तरह बस जाओ स्कूल, फिर कोचिंग, स्कूल कोचिंग। थक कर बच्चे सोते हैं, 5 बजे 6 बजे फिर मैया जगाती है, जाग जाग जाग, 7 बजे स्कूल है। क्या कर मैया, ठीक है बैठो। शिक्षा किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से पूछूं हाथ जोड़ के, बताओ शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब, आजकल के बच्चे शिक्षा के नाम पे क्या जानते हैं? ये दुनिया गोल क्यों है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर है, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, विमान का आविष्कार किसने किया, लाइट किसने बनाई, देश कितने हैं दुनिया में, जीके में आज भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितना कुछ है, कितनी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन, सबसे छोटी नदी कौन। आजकल ये ज्ञान जिसको हो जाए उसे लगता जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। ये तो सामान्य ज्ञान है, ये तो सामान्य ज्ञान है। पढ़ लो, याद कर लो, रट्टू तोता वाली विद्या है ये, रट लो। भारत में कितने राज्य हैं, रट लो ना एक बार। और हमें करना क्या है पता हो, बात अच्छी है। और साधन गूगल है, गूगल से पूछ लो, सब बता देता है। आज के जमाने में सबके पास कैलकुलेटर है।
कितना भी बड़ा हिसाब किताब करना कैलकुलेटर से हो जाता है। जब इतना बड़ा हिसाब उससे हो ही रहा है, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह सही है, रिहर्सल होनी चाहिए मस्तिष्क की, सब सही है, लेकिन जो मूल पढ़ाई है, शिक्षा किसे कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये अल्फाबेट और फलाना जो पढ़ा है आपने सब ठीक है, पर शिक्षा किसे कहते हैं ये बताओ, बताओ भैया, शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब है, अब आप बताना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है हमारी, यहां फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड में ऊपर काला चश्मा लगाई है मैया, उनका बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है। सुनना, मैं तुम्हारी शिक्षा की बात कर रहा हूं, जो शिक्षा तुमने अपने बच्चों को दी है, इस देश के कानून ने, इस देश की सरकारों ने जो बच्चों को पढ़ाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी शिक्षा के हाल क्या है उसका एक परिणाम दे रहा हूं। उदाहरण, एक बेटा है, डॉक्टर है बहुत बड़ा आंखों का, और आंखों का डॉक्टर होने के बाद उनकी मां गौरी गोपाल आश्रम में यहां रहती है, और संयोग देखिए कि बेटा आंखों का डॉक्टर है और मां को भी बीमारी आंखों की है, यहीं रहती है मां। उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके सहयोग से कराया। वो इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन अपनी मां का ऑपरेशन उसने नहीं किया, ना तो अपने मां को उसने पास में रखा। पढ़ा लिखा है तो पैसा कमा रहा है, परंतु शिक्षा, क्या ये शिक्षा है? आप इसे शिक्षा मानते हैं कि जो मां बाप के एहसान को ना माने? आज 99% बच्चे अपने मां बाप को आदर नहीं करते, मां बाप का सम्मान नहीं करते। मां बाप के प्रति भी कितनी अश्लीलता भरी है। अभी आपने जो एक लड़के ने अपने मां बाप के लिए क्या बोला, सुना आप लोगों ने? अभी उस पर कंट्रोवर्सी हुई है ना। कोई लड़के हैं, नौजवान लड़के, आज के छोरा, इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपने माँ बाप के लिए क्या बोल दिया, वो बोलने में भी मैं बोल भी नहीं सकता। इतना घटिया सोच अपने माँ बाप के लिए, मतलब माँ के लिए भी गलत विचार है। सोचिए, क्या एक बेटा अपनी माँ के लिए गलत सोच सकता है? पर वो युवा, वो पढ़े लिखे हैं, वो सोच सकते हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बोलने की आजादी उन्हें स्वतंत्रता दे रही है कि भाई तुम सोच सकते हो। कुल मिलाकर शिक्षा का मतलब है, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े एडवोकेट हो गए, बहुत बड़े वकील हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपने अपनी शिक्षा से, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से आपने अपने माता, अपने पिता का सम्मान कितना किया है, आपने समाज में कितना अपने आप को समर्पित किया। आपकी शिक्षा से आपकी मां को, आपके पिता को और आपकी समाज को क्या मिला है ये बताओ। पैसे के डॉक्टर तो बहुत होंगे, पैसे के डॉक्टर तो बहुत हैं, पैसे से ही डॉक्टर खरीदना है तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षित हैं तो 50 लोगों का इलाज करो पैसे लेकर, तो कम से कम इंसानियत के नाते किसी जरूरतमंद का, गरीब का, कम से कम 2-5 लोगों का तो इलाज करो। भैया आप डॉक्टर हैं, अब मेरे से कोई सलाह मांगता है तो मैं पैसे लेके थोड़ी सलाह देता हूं। भैया मैं यदि आपके काम आ सका तो मैं आ जाऊं, लेकिन आज वकील सलाह देता है तो पहले फीस लेता है, डॉक्टर हाथ पकड़ेगा तो पहले पैसा लेगा। बोलो हाँ, आज की शिक्षा पैसों में बिक रही है। बताओ कौन कम लोग, कम डॉक्टर होंगे, कम लोग होंगे जो आज समाज की सेवा, पैसे कमा